नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो श्रृंखला चल रही है सूर्य की, सूर्य अलग अलग भावों में कैसे फल देगा, किस लगन के लिए सूर्य की क्या स्थिति होती है, क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो पिछला वीडियो मेरा देखा होगा आपने कुंभ लगन का, उसमें मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है कि सूर्य की स्थिति सब लगन के लिए अलग अलग है। किस तरीके से वो काम करेगा, कैसे उसका रिजल्ट आएंगे, चाहे वो कुंडली में उच्च का हो, नीच का हो, मित्र राशि में हो, शत्रु राशि में हो, उसका क्या रोल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी श्रृंखला को आज आगे शुरू करते हुए आज हम बात करेंगे मीन लगन की। मीन लगन में सूर्य क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। मीन लगन का लग्नेश है गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु में आता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है कि गुरु और सूर्य की युति क्या है। और अगर हम इसको कुंडली के हिसाब से समझते हैं तो मीन लगन के हिसाब से सूर्य षष्ठेश होता है, यानी छठे भाव का स्वामी। मीन लगन का स्वामी बृहस्पति और षष्ठेश सूर्य जब भी लगन में स्थित होगा तो ये एक अशुभ फलदायक स्थिति बनाता है। लगन में सूर्य जातक का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली बनाता है, लेकिन उसे अक्सर सर दर्द की, तनाव की स्थिति में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता है। कई बार वो ऋण लेके, शत्रुता रख के, लोगों से विचार ना मिलके भी कार्य करता है। और ऐसे लोगों के मित्र और भाई जितने भी होते हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और अक्सर देखा गया है कि यदि यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र की युति होती है तो उनका स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरे भाव में षष्ठेश सूर्य मीन लगन में उच्च का होता है, और यहाँ उच्च का सूर्य होने से जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। जातक के पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है। जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। और उसका ससुराल के पक्ष में अगर देखा जाए, ससुराल पक्ष से उसको थोड़ी सी अनबन रहती है, कहीं ना कहीं स्थिति में तनाव, लेकिन माता और पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है यहाँ पे। और यदि यहाँ पे शनि की युति हो तो जमीन से विवादी होता भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य उच्च होने से फायदा जरूर मिलता है, लेकिन अगर इसके साथ किसी और ग्रह की भी युति है तो वो कई बार परेशानी स्थिति बनाती है। तीसरे भाव में अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ शुक्र के यानी वृषभ राशि में आता है, और तीसरे भाव का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है मीन लगन में। तो ये स्थिति इस तरीके से आती है। इसमें हमें ये समझना है कि ये जब सूर्य किसी भी घर में जाएगा तो उसकी तीव्रता के कारण जिस भाव के लोग हैं, जैसे ये मित्रों का कहलाता है, भाइयों का कहलाता है, छोटे भाई बहनों का भाव कहलाता है, तो उनसे इनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और जातक को कई बार अपने भाग्य से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दृष्टि भाग्य भाव पे भी जाती है, तो भाग्य भाव से भी इसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा ये आलसी भी किस्म का हो जाता है और तमोगुणी प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन साथी का सुख भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव की स्थिति रहती है। अब बात करते हैं यहाँ से पंचम भाव की, जो कि कर्क राशि में है, जो कि शिक्षा का भाव है। शिक्षा के भाव में सूर्य की स्थिति अगर आती है, सूर्य स्थित होता है यहाँ पे, तब शिक्षा बीच में कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ती है, पढ़ाई में गैप होता है, संतान सुख कमजोर होता है। और ऐसे जातक को होता है तो शत्रुओं के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। जातक के ईश देव भी उसके ऊपर अपना कृपा नहीं करते हैं, और कई बार इन स्थितियों को देखते हुए जातक पूर्ण रूप से स्वार्थी हो जाता है। छठे भाव में यानी
षष्ठेश छठे भाव में अपने घर में ही यदि होता है तो ये जातक को नीच भंग राजयोग भी देता है, और विपरीत राजयोग के कारण जातक को धन सम्मान खूब मिलता है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये लोग ऋण भार में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके कर्जे चलते रहते हैं, उससे ये नहीं निकल पाते हैं, या जो भी काम करते हैं इन्हें कर्जा लेना होता है। दूसरा, इनकी पेट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो पेट अक्सर खराब रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और पित्त प्रकोप रहता है इनके साथ। और यदि यहाँ पे इसके साथ शनि, राहु या केतु की या किसी खराब प्लैनेट्स की युति बनती है इनके साथ, या कॉम्बिनेशन आता है, तो इनका दाम्पत्य जीवन का सुख भी कमजोर होता है। सप्तम भाव में कन्या राशि में सूर्य स्थित होता है तो जातक कठोर परिश्रम करने वाला होता है, परिश्रम अधिक करता है तभी उसको कुछ मिलता है। और चूंकि सप्तम भाव पति या पत्नी का भाव भी है, तो इस स्थिति में इनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं, प्रायः मतभेद रहते हैं इनके आपस में। और कई बार ऐसा जातक उग्र विचारधारा का होता है। चंद्रमा के साथ होता है तो भी दाम्पत्य जीवन चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और यदि यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ हो, राहु केतु की युति हो, शनि की युति हो, तो अधिकतर केसों में देखा गया है कि यहाँ संबंध विच्छेद होते हैं, जिसे हम डाइवोर्स, तलाक या सेपरेशन, इस स्थिति की स्थितियां बनती। अष्टम भाव में यहाँ पे सूर्य नीच का होता है, लेकिन विपरीत राजयोग के कारण जातक को धन मान सम्मान की प्राप्ति खूब होती है, लेकिन कभी भी वो धन संचय नहीं कर पाता है। जातक के पिता अधिकतर स्थितियों में देखा गया है कि वो बीमार रहते हैं, उनके अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, या जो भी किसी भी डिपार्टमेंट से वो जुड़े होंगे तो उन्हें वहाँ विशेषकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को कई बार देखा गया है कि आंखों में विकार पाया जाता है, उनकी दाईं आंख जो होती है वो कमजोर होती है। और कई केसों में, सभी में नहीं, कई केसों में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को गुप्त रोग भी होते हैं, जिसका उपचार प्रायः कठिन ही होता है। नवम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य स्थित होता है तो यहाँ पर जातक का भाग्योदय देर से होता है, पिता से विचार कम मिलते हैं, भाई बहनों से विरोध, दोस्तों से भी विरोध की स्थिति रहती है। ऐसे जातकों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, भाग्य तब उनका साथ देता है, और वो लोग पिता के साथ रह के भी उन परेशानियों का सामना करता रहता है। दशम भाव में धनु राशि है, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है और जातक को काफी कठिन परिश्रम करने के बाद, अथक प्रयासों के बाद उसको सफलता मिलती है, सरकार से पद भी मिलता है, लेकिन समस्या उसकी बनी रहती हैं। उसकी विचारधाराएं कम लोगों से बनती हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत रहती है। लेकिन जमीन जायदाद के विषय में वो इकट्ठी तो बहुत कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद बना रहता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जो कि मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य शत्रु क्षेत्री जरूर है, लेकिन सूर्य का यहाँ पर होना कई बार जातक को व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और जातक अपनी बुद्धिमत्ता से काफ़ी काम निकाल लेता है। उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, उसके बहुत अच्छे लोगों से संबंध रहते हैं। कई बार देखा गया है कई केसेस में कि संतान सुख में विलंब रहता है, लेकिन यदि और अगर शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हो तो पास में भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसके फायदे के, और वो स्त्री से विशेष सुख प्राप्त करता है। द्वादश भाव की, जो कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग के कारण, क्योंकि छठे का स्वामी अगर द्वादश में जाता है तो यहाँ विपरीत राजयोग बनता है। जिन लोगों ने मेरा पहले वीडियो देखा है वो विपरीत राजयोग समझ जाएंगे। जो लोग नए जुड़े हैं अभी, या जो अभी सिर्फ अपने ही लगन के बारे में सुन रहे हैं, वो विपरीत राजयोग वाला वीडियो देखें और उससे समझ में आएगा कि अगर छठे का स्वामी द्वादश में जाता है तब क्या होता है। तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति से इनको फायदा होगा। और जितने भी लोग हैं उनको देखा गया है पित्त प्रकृति से परेशान रहते हैं, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, व्यर्थ की यात्रा करते हैं,
और इनकी अगर बृहस्पति के साथ यहाँ पे जुड़ी युति होती है तो इन्हें कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ता है, लेकिन फल की प्राप्ति अच्छी होती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो ये सूर्य का अलग अलग भाव का चैप्टर था, यानी कि सूर्य की स्थिति अगर हम बात करें अलग अलग लगन में कि सूर्य कैसे कैसे फल देगा, ये सिर्फ सूर्य की स्थिति का है बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसके साथ अगर अलग अलग ग्रहों की युति बनेंगी तो वो एक अलग चीज है। लेकिन सूर्य का वहां पर होना ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो इस कुंडली का मालिक के साथ यानी लग्नेश के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, खराब हैं, शत्रुता है, अति शत्रुता है, इसको समझना जरूरी है। इसी से रिलेटेड हमें पहले पूरा समझना होता है किसी की कुंडली देखने से पहले। ऐसा नहीं है कि हमने सूर्य देखा, यहाँ पे हमने बात करी और बात फाइनल हो गई। उसके साथ उसकी युति भी देखी जाएगी, उसकी किसके साथ दृष्टि संबंध बन रहे हैं, दशा कौन सी चल रही है, ये भी देखना है। तो मैं अगला वीडियो जो बना रहा हूँ वो बनाऊंगा चंद्र पे। तो अभी हम सूर्य का चैप्टर पूरा कर रहे हैं। कल हम आपको जो नया वीडियो इशू करेंगे उसमें चंद्रमा की स्थिति दिखाएंगे। तो अलग अलग लगन में चंद्रमा के योग कैसे रहेंगे, क्या क्या स्थिति रहती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ रेगुलर रहूं मैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।